गुरुरेव गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लाले द्विजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम इसमें शेयर करते हैं, माता जी की आवाज में हम लोग जप करेंगे। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
प्रणाम सभी को। मोनिका दीदी आप स्टार्ट कर लो ना। हेलो हेलो, जय गुरुदेव। हेलो हेलो। प्रणाम बाबूजी, आपकी आवाज आ रही है हमको। अच्छा अच्छा। आप आगे का कार्यक्रम शुरू करवाइए। गायत्री गुरु वंदना और गायत्री मंत्र का जप हो गया है? हेलो मोहित। जी बाबूजी हो आप गया। ठीक है, तो आज के स्वाध्याय का पहला पाठ, पहला मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। ओम मधुमन में निक्रमणम मधुमन्ने परायणम वाचा वदोमि मधुमत भूयासम मधु संरशः भूयासम मधु संरशः। अथर्ववेद 1/34/3। भावार्थ: जिनके व्यवहार, क्रिया और संभाषण में मधुरता होती है उन्हें सभी प्यार करते हैं। संसार में शुभ कर्म और उपकार वही जिनका स्वभाव मधुर होता है। संदेश: मधुरता, मृदुता, श्रेय। इसके विपरीत हीन प्रवृत्ति के लोग सदैव कठोर और कर्कश बोलने वाले होते हैं। उदार मना परोपकारी लोग भी अत्यंत नम्र रहते हैं। जैसे फलों के भार से वृक्ष झुक जाते हैं, पानी से भरे हुए मेघ भी नीचे आ जाते हैं। जो श्रेष्ठ और परोपकारी होते हैं वे अपने वैभव का अभिमान नहीं करते और नम्रता धारण करते। जिसके अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति दिव्य आत्मीयता का भाव जागृत होता है उसका व्यवहार भी नम्र और मधुर रहता है। वो सदैव यही प्रयास करता है कि उसके द्वारा किसी को दुख न पहुंचे। अनेक लोगों की यह रहती है कि कठोर बर्ताव अथवा भाषण अधिक प्रभावी होता है और उससे हमारे बड़प्पन की छाप पड़ती है। परंतु यह थोड़ा सा भी विचार करें और प्रयोग करके देखें तो पता चलेगा कि कठोर भाषण की अपेक्षा मधुर एवं मीठे वचन अधिक प्रभावकारी होते हैं। मधुरता में बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है। सामर्थ्य और आत्मविश्वास की कमी के कारण ही अनेक लोग कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अपने दोस्त दूसरों के सिर मढ़ना चाहते। असत्य और भ्रांत कल्पनाओं से ग्रस्त लोग अश्लील एवं कठोर वचन बोलने में आनंद और धन्यता मानते हैं। दुर्भाग्य से आज साहित्य भी कठोरता और अश्लीलता का समावेश युक्त हो रहा है। कठोर वचनों से कुछ तात्कालिक प्रभाव तो पड़ सकता है, लोग भय के मारे उनका पालन कर सकते हैं, पर पीठ पीछे बुराई ही करते हैं। लोग कठोर वचनों से अपना काम निकालकर अहंकार से इतराते फिरते हैं, पर उनके सम्मान को इससे कितनी ठेस पहुंचती है इसे वे समझ ही नहीं पाते। कठोर वचनों का प्रयोग आवश्यक भी होता है। बच्चों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को तथा दुराचारी व्यक्तियों को सन्मार्ग पर लाने के लिए कठोरता का भी सहारा लेना पड़ता है, पर इसका प्रयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। मृदुता के माने दुर्बलता नहीं होता। दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी और चाटुकारिता को भी मधुरता नहीं कह सकते। वोट और चंदा मांगते समय लोगों की मधुरता और नम्रता तो देखते ही बनती, पर उसमें कितना तत्व होता है इसे कोई भी प्रत्यक्ष समझ सकता है।
ठग और ठगी व्यक्ति भी बड़ी मीठा भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या हम इसे वास्तविक मधुरता कह सकते हैं? नहीं। सच मधुरता जीवया की ही नहीं होती। मधुरता का आदर्श तो हमें कृष्ण के चरित्र में देखने को मिलता है, चाहे वो बाल लीला हो या रासलीला, सुदामा से स्नेह वार्ता हो या युद्ध, राजनीतिक दांव पेच हो या सुदर्शन चक्र प्रयोग, हर जगह मधुरता कठोरता का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उनकी प्रत्येक बात मधुर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम बलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। आप कोई में से कोई पढ़ने को उत्सुक है? जी बाबूजी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। इंद्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येषानूजसा, व्रत्राणि व्रत्रहं जहि। अथर्ववेद 20:5/3। भावार्थ: हम शक्तिशाली बने ताकि उन्नति के मार्ग पर जो भी विघ्न आए उनसे लड़ सकें। संदेश: भगवान ने यह संसार हमारे लिए ही नहीं बनाया है, इसमें अनेक प्राणियों का साझा है। यहाँ सभी के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं और संतोष हैं, तो कुछ न कुछ असुविधाएं भी हैं, जिनको हल करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जीवन में हमारी इच्छा अनुसार ही सारी परिस्थितियां बनती चलें और हर आदमी हमारी मर्जी के ही कार्य करे, यह तो असंभव है। धूप छांव, दिन रात, सुविधा असुविधा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सब कुछ यहाँ पर है। यदि हमें असुविधा, प्रतिकूलता और असफलता का कभी सामना ही न करना पड़ता तो यह जीवन नीरस हो जाता। प्रगति और स्पर्धा मानव जीवन के विशेष गुण हैं और इसी से इसमें सरसता है। प्रतिस्पर्धा, पुरुषार्थ, सूझबूझ एवं संतुलन को विकसित करके ही जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है। परिस्थितियों से संघर्ष द्वारा ही प्रगति संभव होती है। कठिनाइयों, अभावों, प्रतिकूलताओं और संघर्षों का सृजन इसलिए हुआ है कि उनसे टकराकर मनुष्य अपनी क्षमता और प्रतिभा का विकास करते हुए आत्मबल और मनुष्यता की महान विभूतियों का संग्रह कर सके। पर अधिकतर व्यक्ति जीवन में जरा सी विपत्ति आने पर विचलित हो जाते हैं, मामूली से व्यवहार से असंतुलित होकर घर से भाग जाने और पाप तक कर बैठते हैं। निराशा और हताशा की भावना उनकी कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा देती हैं। कुछ लोग तो भविष्य की कठिनाइयों और परेशानियों की कल्पना करते हुए अपने वर्तमान को भी दुख से भरते रहते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कभी अनुकूलता का लाभ लेता है और कभी प्रतिकूलता का सामना करता है। लाभ मिलने पर हर्षोन्मत्त होकर उछलने वाले और हानि होने पर रोने वालों की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती है। संघर्षशील संसार में अपनी समर्थता एवं दृढ़ता को प्रदर्शित कर सकने का सुख उन्हें नहीं मिल पाता। इस संघर्ष में सफलता उन्हीं को मिल सकती है जिनमें शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मिक शक्ति की भी प्रचुरता हो। अकेला शारीरिक बल विवेक के अंकुश के अभाव में लोगों के लिए समस्या ही पैदा करता है। शक्ति का रचनात्मक प्रयोग ही सबके लिए हितकर होता है। हमें सफलता की बड़ी बड़ी आशाएं रखनी चाहिए और मनोरथों की पूर्ति के सपने देखने चाहिए, पर साथ ही इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो हंसते हुए संघर्ष कर सकें। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, अपने को आवेश से बचाकर मानसिक संतुलन कभी भी खोना नहीं चाहिए। असफलताएं हमारे धैर्य, साहस, संतुलन, पौरुष और विवेक को चुनौती देकर हमारे आत्मबल को बढ़ाती हैं। संघर्ष से प्राप्त सफलता का स्वाद कितना मधुर होता है,
पसीने की कमाई से कितना आनंद मिलता है, इसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्रतिकूलता से संघर्ष करने की शक्ति ही हमें ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बनाती है। विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा। ऋग्वेद 1/22/19। भावार्थ, किसी धार्मिक ग्रंथ या वेद मंत्रों को तोते की भांति रटने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। हमें उन नियमों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संदेश धर्मराज युधिष्ठिर के विद्यार्थी जीवन की कथा है। एक बार आचार्य ने सभी छात्रों को एक मंत्र सिखाया, सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायान्मा प्रमदः, और उसे याद करके आने को कहा। अगले दिन सभी छात्रों ने मंत्र को सुना दिया, पर युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें अभी मंत्र याद नहीं हुआ है। इस प्रकार 4-5 दिन निकल गए। तब एक दिन उन्होंने कहा कि अब मुझे यह मंत्र याद हो गया है। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से मंत्र को याद करने में इतने दिन लग गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि बहुत प्रयास करने पर भी वे झूठ बोल जाते थे, परंतु पिछले पूरे दिन उन्होंने एक बार भी झूठ नहीं बोला है। इस प्रकार मंत्र को आत्मसात करके पूरी तरह याद कर लिया है। यही भारतीय संस्कृति का सार है। किसी भी मंत्र, ग्रंथ या पाठ को केवल रट लेने से ही काम नहीं चलता, उसे अंतःकरण में बैठ जाना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, ज्ञान और कर्म में उचित समन्वय होना चाहिए। मंगलमय श्रेष्ठकर कर्मों में जो प्रकट हो वही यथार्थ है। आगे आप लोग पढ़ लीजिए, ये बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे हैं। मंगलमय श्रेष्ठकर कर्मों में जो प्रकट हो वही यथार्थ है। अहंकार, दंभ, वाक्पटुता, लोकेशना आदि का निर्माण करने वाला ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं होता। जो शांति और संतोष देगा, आत्मोन्नति कराएगा, वही सच्चा ज्ञान है। अपने अज्ञान को की अनुभूति करा दे, नम्र बना दे, तन्मय कर दे, वही असली ज्ञान है। बाबूजी यहाँ से कोई और पढ़ लीजिए। जो जीवन में अवतरित न हो, जीवन को ढाल न सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होकर उसे सुंदर, श्रेष्ठ और सात्विक न बनाए, उसे ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? दुर्भाग्य से आज सर्वत्र इसके विपरीत स्थिति है। जो भी नीति तत्व हमारे पठन पाठन में आ जाते हैं, उनको मात्र शोभा की वस्तु समझा जाता है, श्रेष्ठ तत्वों का उपहास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सत्य, अहिंसा आदि बातें तो व्याख्यान, प्रवचन आदि में करने भर के लिए ही हैं। व्यवहारिक जीवन में तो असत्य और हिंसा का आचरण करने वाले ही सफल होते हैं। ये असत्य ज्ञान ही वर्तमान में मानव के सभी दुखों का मूल कारण है। वो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर आचरण की निकृष्टता स्वयं उसी के मार्ग में कांटे बोती रहती है। सत्य नियमों की अवहेलना करके वो हर प्रकार के दुराचार में लिप्त रहता है। वो ये भूल जाता है कि इस प्रकार के ढोंग व ढकोसले से वो स्वयं अपने को ही धोखा देता है। जीवन में जब तक ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वय न होगा, न तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिलेगी और न ही सामाजिक जीवन में सुख शांति रहेगी। जो भी छोटे बड़े तत्व हमने पढ़े और समझे हैं, उन्हें अपने आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। प्रारंभ छोटी छोटी सरल बातों से करें तो आगे चलकर बड़े बड़े व्रत और संकल्प भी आसानी से पूरे किए जा सके। वेद, पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी जो असत ज्ञान प्राप्त हो, वो हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमारे आचरण का एक भाग बन जाए, तभी विद्या अध्ययन की सार्थकता है। सद्ज्ञान से अपने आचरण को निखारना ही
चरित्र निर्माण है। कोई पढ़ना चाहता है ये अगला वाला, या मैं ही पढ़ता हूं? चलिए। ओम उदित्वा पश्यन्त ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्त शृणोत्य ये नाम। ऋग्वेद 10/71/4। भावार्थ, जो सदुपदेश सुने तो किंतु अपने जीवन में धारण न करे, वो अंधे और बहरे के समान है। संदेश, ऋषि परंपरा भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। समाज में बुद्धिमान और बुद्धिहीन समाज में एक मिनट, कहाँ रह गया? समाज में बुद्धिमान और बुद्धिहीन सब प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। हर व्यक्ति ना तो पढ़ लिख सकता है और ना ही ग्रंथों को पढ़कर उसका वास्तविक अर्थ समझ सकता है। ऋषिगण अपना समस्त जीवन अध्ययन और ज्ञानार्जन में ही लगा देते थे। हर समय चिंतन मनन करते हुए मानव मात्र की मानसिक अवस्थाओं की पूर्ति की चिंता में ही वे निमग्न रहते थे। सदैव ही धर्माचार्यों और विद्वानों ने बड़ी गंभीरता और तत्परता से मानव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। समय की आवश्यकता अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के मार्गों को खोजकर मनुष्य को अंधकार में भटकने से बचाया है। तीर्थों तथा अन्य सुविधाजनक स्थलों पर धार्मिक आयोजन इसी उद्देश्य से होते थे। इन गोष्ठियों में प्रवचन व उपदेशों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया जाता था, जिससे वे समस्याओं से छुटकारा पा सके। ये बात उन्हें इतनी सामर्थ्य प्रदान करता था कि वे अपने दो दुर्गुणों का त्याग करके उनके स्थान पर सद्गुणों का आरोपण कर सकें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकें। यह परंपरा आज भी विद्यमान है। स्कूल कॉलेजों में, मंदिरों में, अन्य धार्मिक आयोजनों में प्रवचनों व उपदेशों का यही लक्ष्य रहता है। ये प्रवचन और उपदेश किसी तर्क वितर्क या वाद विवाद का विषय नहीं होते, वरन अपने आचरण में उतारने पड़ते हैं। विद्वान लोग तो पहले ही गहन चिंतन मनन और प्रयोग द्वारा उन तथ्यों की सत्यता को परखकर मानवोपयोगी अंश हमारे सामने रखते हैं। फिर उनके उपदेशों पर संदेह करके तो हम स्वयं अपनी स्थिति को हास्यास्पद बना लेते हैं। परंतु आज स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि जो व्यक्ति जितना अधिक अज्ञानी है, वो अपने को उतना ही अधिक बुद्धिमान प्रदर्शित करना चाहता है। कोई अधिक बात सुनना उसे, कोई अच्छी बात सुनना उसे पसंद ही नहीं आता। उपदेश चाहे माता पिता के हों या विद्वान संत महात्माओं के, उन्हें सुनना और उन पर आचरण करना वो अपना अपमान समझता है और उल्टे उनका उपहास उड़ाता है। धर्म की जो परिभाषाएं हमारे ऋषियों ने दी हैं, किसी भी बुद्धिमान को विरोध नहीं हो सकता। धर्म क्या है? नैतिक नियमों का संग्रह ही धर्म है। इन नियमों का पालन किए बिना मनुष्य का न तो व्यक्तिगत जीवन सुचारू रूप से चल सकता है और न ही सामाजिक जीवन। इन नियमों का पालन न करने से ही मनुष्य जगत में विकार आते हैं। यदि ये नियम सुंदर रीति से चलते रहते हैं तो मानव समाज में शांति, आनंद और सद्भाव का निवास होता है। जहाँ ये नियम काम नहीं करते, वहाँ दुख, कलह और क्लेश का वातावरण रहता है। विद्वानों के उपदेश इसी ध्येय की पूर्ति करते हैं, पर यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम अंधे बहरे के समान उन पर ध्यान ही नहीं देते।
और आपसी उन्नति के स्वर्णिम अवसर को ही यूं ही गवा देते हैं। सदुपदेशों पर आचरण अपने स्वभाव का अंग बना लेना चाहिए। तो आज की मीटिंग, आज के स्वाध्याय के जो 4 मंत्र हम लोग नित्य पढ़ते हैं, वे 4 मंत्र आज पूरे हुए। 1-2 मिनट में कोशिश करता हूं कि जो बातें पढ़ी गई उनको एक बार रिकैप जरा सा दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले मंत्र में गुरुदेव ने मधुरता, मधुर भाषण, मधुर व्यवहार, इस पर प्रकाश डाला, इसको रेखांकित किया कि सबके, जो सबको हितकर लगे, हित भुक अर्थात हित मधुर लगने वाली बात एक दूसरे को कहो। लेकिन कई बार गुरुदेव ने कहा कि कई बार कठोर वचन भी बोलने पड़ते हैं, लेकिन उस समय भी विवेक का इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को, अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज को और दुराचारी व्यक्तियों को सज्जनता की सरलता, सीधी सरल बात कई बार समझ में नहीं आती, तो फिर थोड़ा कठोर होकर के कहना पड़ता है। तो ये भी कहा कि ये जो जिह्वा की मधुरता है, ये आपके आचरण में भी परिलक्षित होनी चाहिए। दूसरी बात गुरुदेव ने बताया कि साहब, उदारता, व्यक्ति का उदार होना बहुत आवश्यक। और उदारता के साथ साथ एक और होता है संघर्षमयता, पुरुषार्थ। कभी कभी जीवन में परमात्मा वैसे सबके साथ अच्छा ही करते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है हमारे कुछ अनुकूल नहीं हो रहा, और मानिए कुछ ऐसा होता भी है जो अनुकूल नहीं होता, तो गुरुदेव कहते हैं कि उस समय भी अपने विवेक के प्रयोग से हमको ऐसी परिस्थितियों की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। और धैर्य, साहस, संतुलन, पौरुष और विवेक, 6 चीजें बताई, 5 चीजें, इनके समुचित प्रयोग से हम इसको कर लेंगे। चौथे में सत्यवादिता की बात बताई, और ये भी कहा कि ये देख कितने आश्चर्य की बात है कि आजकल किसी भी व्यक्ति की सामान्यता एक रुचि यही होती है कि जो धर्म की, सत्य की अच्छी अच्छी बातें हो उनका मजाक उड़ाना और उनको कह देना केवल बातें हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और चौथी और तीसरी और चौथी ऋचा का करीब कोर थॉट करीब करीब एक ही जैसा था। तो सदुपदेशों पर को सुनना और उनके अनुसार आचरण करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। युधिष्ठिर जी का उन्होंने एक बड़ी अच्छी कथा है महाभारत की, वो बताई कि उन्होंने कहा कि भाई जब तक सत्यम वद धर्मम च स्वाध्याय न प्रमदा, तो उसका एक जो पार्ट था सत्यम वद, उन्होंने कहा गुरु जी क्या सुनावे, क्योंकि मैं तो सत्य बोल ही नहीं रहा था। कल तक मैंने प्रयाग अपने इसी को निधिध्यासन कहा गया है, चिंतन मनन और निधिध्यासन, तो ये चीज नहीं, तो ये चीज अच्छी है। अब 2:05 बजता है, में से लोग कहना चाहें कुछ जरूर। और अनुभा जी भी भाग्यवश सौभाग्य है कि अभी हैं, तो जो कल वाला कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बता दें और शांति पाठ कर लेंगी। मोहित जी से भी कल वो कुछ कह रहे थे, कहते कहते उनको कुछ काम कर गया, तो वो कल की बात पूरी करने जो वो कह रहे थे। प्रणाम। मैं जल्दी से बात पूरी कर देता हूँ। मैं बोल रहा था कि जो प्रेम है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ विनम्रता के साथ साथ दानशीलता भी होती है। आप किस
जाएगा। अगर आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए कुछ करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना कण कण जीव लुटाया, मतलब वो सुबह से उठ के रात तक जितना भी जब तब करते थे सब उल्टा देते थे। परमबंदी माता जी बोलती हैं उनका पूरा जीवन ही समाज के लिए था, अपने लिए कुछ था ही नहीं। ये है वास्तविक प्रेम की परिभाषा। हम अपना आंकलन करें और देखें कि हमारे पास जो कुछ भी भगवान ने दिया है, हम उससे क्या दूसरों के लिए कर पाते हैं और कितना अपने लिए करते हैं। बस समय कम है, आप लोग। अनुभाग जी, आप भी कुछ बोल दीजिए कल के कार्यक्रम के बारे में, अपनी जो रूपरेखा है। अनुभाग जी के शायद अभी उपलब्ध नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि कल की गोष्ठी जो है वो 40-40 मिनट के 2 सेशन में भी हम लोग 40 मिनट तक जैसे होता है वो करेंगे, और उसके बाद मोहित जी और अनुभव को दोबारा रिकमेंस कर देंगे, तो दोबारा लॉग इन करेंगे हम लोग। पहली बात। दूसरी बात ये कि अधिक से अधिक लोग कल इसमें शामिल हों। जो स्वाध्याय ग्रुप में नहीं भी रहते हैं वे भी, उन्हें भी निमंत्रित कीजिए। जो अन्य दूसरे ग्रुपों से जुड़े हुए स्वाध्याय कर रहे हैं उनसे भी करिए, क्योंकि कल की गोष्ठी का जो देव का स्मरण, उनके प्रति अपने श्रद्धा के भाव को व्यक्त करना, उनके सानिध्य में जो अनुभव लोगों को उन्हें सुनना, गीत भजन करना। परम पूज्य गुरुदेव कल का स्वाध्याय का जो मूल है केंद्र है वो गुरुदेव। स्वानुभूति, आत्मानुभूति, परानुभूति। तो इसलिए जो है आप लोग कल अधिक से अधिक रहिएगा। बाकी मॉडरेटर के रूप में अनुभाग जी या मोहित या रचना या गुंजन, 4 ही लोग हैं जो सदैव रहते हैं और उत्सुक रहते हैं। तो मॉडरेटर की भूमिका आप लोग मिलकर निभा लीजिएगा। कल जो है मैं थोड़ा यात्रा में रहूंगा, लखीमपुर में रहूंगा, यूपी में नैमिषारण्य के पास। तो वहां मुझे मालूम नहीं कि कितना नेटवर्क मिलेगा, कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। फिर भी कोशिश करूंगा, जुड़ा रहूंगा किसी के मोबाइल से। परंतु कल का कार्यक्रम को सफल बनाइए सभी लोग मिल करके। ये मेरा सबसे निवेदन। और शांति पाठ करता हूँ। ओम देव शांति अंतर शांति रापा शांति रोष दया शांति ही वनस्पतया शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वोधम शांति शांति रेव सर्वोधम शांति शांति सामा शांति। ओम विश्वानि देव सत्ता पढ़ासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्टाशु शांतिर्भवतु। इसके पश्चात किसी के मन में कोई बात हो तो कह दे। अभी 2 मिनट का समय अभी मुझे लगता है, गोष्ठी का भी है। 2 मिनट में कोई भाई बहन अपनी बात को कहें, अच्छा लगता है। दीप्ति यादव जी आप कुछ कहिए, या चंदना राय जी। प्रणाम बाबू जी। प्रणाम। जी। और कल का तो सब लोग जुट जाए तो कल अपनी अपनी अनुभूति बताए, कल का तो है। और आज का तो मुझे सबसे पहला जो वो लगा कि मधुरता ही जीवन में सब कुछ है। अगर मधुर व्यवहार रहे और अपने कर्तव्यों के प्रति, मतलब कोई भी हम स्वाध्याय करते हैं, अगर वो जीवन में और आचरण में उतर ना पाए तो वो कोई मतलब नहीं उसका है। तो ये मुझे 2 पॉइंट बहुत अच्छा लगा और इसको आत्मसात करने लायक भी है कि हाँ, जो भी अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं करना है पूरा जीवन में उतार लिया जाए, लेकिन कोई एक जीवन में है कि उतार लिया जाए। जैसे सत्य के मामले में युधिष्ठिर का आज भी उपमा दी जाती है कि क्या तुम युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी हो, तुम क्या राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी हो। उस 2 व्यक्ति की तरह कोई सत्यवादी नहीं है अपने। तो वो ही चीज अपने जीवन में, मतलब एक ही चीज को पकड़ के अगर जीवन में उस चीज को ही अमल किया जाए तो जीवन बहुत संपूर्ण, बहुत अच्छा बन सकता है। ये चीज बहुत अच्छा लगा।